उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद बदायूं में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और यह हत्या जावेद और साजिद करते हैं। इस हत्या का वजह यही होता है कि केवल जातिवाद को लेकर, ना तो कोई आपसी रंजिश होता है, ना तो कोई आपसी विवाद होता है। अगर कुछ होता है तो केवल जाति को लेकर जहर भरा हुआ था मानसिकता में, और इसी जहरीले मानसिकता से जावेद और साजिद विनोद के घर पे जाते हैं, जो कि विनोद की पत्नी से 5,000 रुपया मांगते हैं। विनोद की पत्नी अपने पति विनोद से फोन करने के बाद आरोपी जावेद और साजिद को 5,000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाती है। आरोपी जावेद और साजिद विनोद के 3 मंजिले पे जाते हैं, जो कि विनोद के 3 बच्चे होते हैं, जिनका नाम आहान और पीयूष आयुष होता है। इन 3 बच्चों के साथ धारदार हथियार से हमले किए जाते हैं, जिस हमले में आयुष और आहान की मौत हो जाती है और वहां से पीयूष अपनी जान को बचाकर तीसरे मंजिल से वह नीचे आता है तो विनोद की पत्नी अपने बेटे को खून से लथपथ देख चीखना चिल्लाना शुरू करती है। तो वहां से जो आरोपी जावेद और साजिद होते हैं फरार हो जाते हैं, जो कि इस वक्त की खबर निकल कर आ रही है कि जावेद पुलिस के एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों, तो भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। जो बदायूं में घटना हुई है, जो बदायूं में 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है, इस हत्या का पीछे का वजह है कि गंदी मानसिकता और गंदे विचारधारे के लोग जो इस तरीके से हरकत करते हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है कि जाति के नाम पर भारत में निर्मम हत्या कर दी जाती है। अपने 2 बेटों की मौत पर उस मां के ऊपर क्या बीत रही है दोस्तों, उसका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए कि अपने 2 बच्चों के लिए किस तरीके से उसकी मां तड़प रही है और उसी बात को दोहरा रही है जो आरोपी साजिद और जावेद ने उससे कहा था। एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था, 2 थे। क्या नाम थे दोनों का? जावेद और साजिद। तो अभी कुछ काम से आए, हमने बोल बेटा क्या है, बोला मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया, हमने कैसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे, तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे दो। मुसीबत था, हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे है। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया और बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। सिस्टम को हैक कर देने वाले एलबीस यादव जी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनके साथ साथ 2 आरोपी की और गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम विनोद और ईश्वर है। विनोद के साथ पूरी अपनी डेटा को शेयर कर रहे थे एलबीस यादव, और इन 2 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लगातार एलबीस यादव जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, यह जानकारी नोएडा पुलिस मोहन अश्वस्ती डीसीपी ने दिया है। डीसीपी मोहन अश्वस्ती का क्या कुछ स्टेटमेंट है एलबीस यादव और उनके 2 दोस्त जो गिरफ्तार हो चुके हैं विनय और ईश्वर को लेकर। दोस्तों, उनका भी वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एलबीस यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी संदर्भ में आज 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है, जहां पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एलबीस यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन तरह की पार्टियां कराता था और एलबीस विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए।
दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी सीएए को लागू कर रही है, जो कि इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी इसकी निंदा ही कर रहे हैं। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उन्होंने सिफारिश करते हुए कहा कि आप क्या तेलंगाना में सीएए को लागू होने देंगे या नहीं होने देंगे, जो कि इसको रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में सीएए को लागू नहीं किया जाएगा। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी स्टेटमेंट दे। दोस्तों, इसको लेकर रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में क्या कुछ बहस हुई है तेलंगाना में सीएए लागू होने को लेकर, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। मैं वजीर आला से एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि CAA के बारे में भी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर आप एक मर्तबा यहाँ पर उसका जिक्र कर दें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम पूरे तेलंगाना में और पूरे मुल्क में जाएगा। कल ही दिखाया था मैं अपने यहाँ शायद इफ्तार में, हम साफ साफ कह दिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से लेकर 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज जो निकालने के लिए, दबाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश, हम लोग उनके खिलाफ है। हम लड़ेंगे इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को हरा देके देश को कतरा पहचाने का लाने के लिए कोशिश किए तो हम खामोश नहीं बैठते। अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी या उनके कोई भी नेतागण कुछ भी भाषण देने दो,